बच्चों, चैप्टर नंबर 4 हमारा स्टार्ट हुआ था, मेमोरी यानी स्टोरेज डिवाइस। इसमें ये मैंने आपको बताया था मेमोरी प्राइमरी और सेकेंडरी टू टाइप की होती है। यहाँ पर प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी की मैंने पार्ट बताए थे कितने टाइप की होती है, और यहाँ पे सेकेंडरी मेमोरी के भी मैंने टाइप बताए थे कितने टाइप की ये होती है। फिर ये मेमोरी मैनेजमेंट आपको मैंने बताया था, मेजरमेंट कैसे करते हैं मेमोरी का। इसके बाद जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है हमें आज हमें पढ़ना है रोम। ये मैं आपको बता दूं, प्राइमरी मेमोरी ये बता दिया था मैंने आपको, रैम ये रोम, ये पिक्चर लगी है दोनों की। और इसमें जो आज हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रोम। तो रोम का मीनिंग होता है रीड ओनली मेमोरी। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड रीड ओनली मेमोरी। द प्रोग्राम आर stored in it, and the ROM chip execute these programs whenever computer is switched on. These are found on the motherboard as computer BIOS. तो ये क्या होती है, जब हम कंप्यूटर ऑन करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है कि चिप में जो प्रोग्राम होते हैं वो एग्जीक्यूट होते हैं। किस में? रोम चिप में। रोम चिप में जो प्रोग्राम होते हैं वो एग्जीक्यूट होते हैं। उसके बाद ये मैं आपको बता देता हूँ कि मदरबोर्ड में ये रोम पाई जाती है। मतलब ये रोम कहाँ होती है? मदरबोर्ड में लगी होती है, यानी ये जो रोम होती है वो मदरबोर्ड में लगी होती है। इसके बाद रैम देखिए, रैम क्या होती है? रैम का मीनिंग होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम इज़ ऑल्सो नॉन एज रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऑल द ऑल द प्रोग्राम प्रोसेसिंग इज़ डन विद द हेल्प ऑफ रैम। जितना भी काम होता है वो रैम की हेल्प से ही एग्जीक्यूट होता है। यानी अगर हम कोई काम कर रहे होते हैं वो रैम के ऊपर ही हम काम कर रहे होते हैं, बाद में वो जाता है हार्ड डिस्क में जब हम उसको सेव कर देते हैं। इसका एग्जांपल मैं आपको अभी बताता हूँ। द इसका एग्जांपल मैं अभी बताऊंगा आपको। द कंप्यूटर कीप्स ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल्स ओपन इज रैम। रैम इज़ वॉलेटाइल मेमोरी। अब वॉलेटाइल का मीनिंग मैं आपको यहाँ पे अभी बताऊंगा। पहले मैं ये आपको क्लियर कर दूँ कि हम कैसे रैम पर काम करते हैं। देखिए, मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, यहाँ से मैं कोई फ़ाइल ओपन करता हूँ। जैसे मैंने वर्ड की कोई फ़ाइल की, मैंने ओपन, ये मैंने वर्ड की फ़ाइल मैंने ओपन कर दी यहाँ से। इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा। मैंने यहाँ से ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लिया। ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेने के बाद देखो, अभी हमने ये फ़ाइल सेव नहीं करी है, लेकिन मैं यहाँ पे लिखता हूँ यहाँ पे मैंने केंद्रीय विद्यालय लिखा, और ये देखिए मैंने मैंने टाइप किया और ये हम मुझे दिखाई दे रहा है, जबकि ये मेमोरी में सेव नहीं हुआ है। तो देखो, यहाँ पे जब तक हम कोई फ़ाइल सेव नहीं करते हैं तब तक ये डॉक्यूमेंट 1 के नाम से या अनटाइटल डॉक्यूमेंट के नाम से यहाँ पे शो करता है। जब हम इसको सेव कर देते हैं तो ये हमारा हार्ड डिस्क में पहुँच जाता है। और जब तक हम इसको सेव नहीं करते हैं, लेकिन हमें विजिबल तो हो रहा है, ये सेव नहीं है, तो कैसे विजिबल हो पा रहा है? ये हम रैम पर काम कर रहे हैं, इस वजह से ये हमें विजिबल हो पा रहा है। तो रैम की हेल्प से हम क्या भी कुछ भी होता है वो प्रोसेसिंग कहाँ होती है? रैम पर होती है। तो ये क्लियर हो गया होगा आपको। और मैं नेक्स्ट आपको बता देता हूँ वॉलेटाइल मेमोरी। वॉलेटाइल मेमोरी कौन सी होती है? रैम। तो वॉलेटाइल का मतलब होता है कि जहाँ से डेटा इरेज हो जाता है वो होती है वॉलेटाइल मेमोरी, रैम। इसका एग्जांपल आप ये समझिए कि जैसे आप काम कर रहे थे और ये फाइल आपके पास में खुली हुई थी। अचानक क्या हुआ? लाइट चली गई। जब लाइट चली गई तो ये रैम पर था। तो रैम पर जो डेटा होता है लाइट के जाते ही वो क्या होता है? इरेज हो जाता है, सब खत्म हो जाता है। तो उसको बोलते हैं, उस मेमोरी को बोलते हैं वॉलेटाइल मेमोरी। और जैसे इसमें हम नॉन लगा देंगे, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, तो वो वहाँ पर डेटा परमानेंटली फिक्स रहता है, वहाँ से डेटा कभी इरेज नहीं होता। अगर लाइट चली भी जाती है तब भी डेटा वहाँ से इरेज नहीं होता। तो रैम क्या है? हमारी वॉलेटाइल मेमोरी है। क्यों है वॉलेटाइल? क्योंकि यहाँ से डेटा इरेज हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम सेकेंडरी मेमोरी पे। सेकेंडरी मेमोरी पे जाने से पहले मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, जो हमारी रोम होती है ये हमारी नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। ये क्या होती है? नॉन वोलेटाइल।
इट इज़ अ नॉन वोलेटाइल मेमोरी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्यों है नॉन वोलेटाइल? क्योंकि रोम से कभी भी डेटा जो है वो इरेज नहीं होता है। और रैम क्या है हमारी? वॉलेटाइल मेमोरी है। यहाँ से डेटा हमारा इरेज हो जाता है, जैसे लाइट चली जाती है या हम कंप्यूटर को बंद कर देते हैं तो ये इरेज हो जाता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं सेकेंडरी मेमोरी और स्टोरेज डिवाइस। तो सेकेंडरी मेमोरी इज ऑल्सो कॉल्ड स्टोरेज डिवाइस। इट कैन स्टोर लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा। ये क्या होती है? एक स्टोरेज डिवाइस होती है सेकेंडरी मेमोरी। इसको हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी मेमोरी को स्टोरेज डिवाइस बोलते हैं। और यहाँ पे ये क्या कर सकती है? ये बहुत ज़्यादा डेटा हमारा स्टोर कर सकती है। इट कैन स्टोर बोथ इनपुट एंड आउटपुट डेटा। इसमें इनपुट भी डेटा स्टोर हो जाता है और आउटपुट डेटा भी स्टोर हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है, डेटा स्टोर्ड इन इज़ नॉट लॉस्ट इफ़ पावर इज़ टर्न ऑफ। अगर लाइट चली जाती है या पावर बंद कर देते हैं आप, तो डेटा क्या होता है? लॉस्ट नहीं होता। तो ये क्या हुई? ये भी क्या हुई? ये हुई हमारी नॉन वोलेटाइल मेमोरी। ये क्या हुई? नॉन वोलेटाइल मेमोरी। नॉन वोलेटाइल मेमोरी। फिर इसके बाद इसके एग्जांपल हैं इसका: सीडी, डीवीडी, फ्लैश ड्राइव। यहाँ पे एक वर्ड आया फ्लैश ड्राइव। फ्लैश ड्राइव क्या होती है? हमारी पेन ड्राइव को हम फ्लैश ड्राइव बोलते हैं। मेमोरी कार्ड। मेमोरी कार्ड कहाँ यूज़ होता है? हमारे फ़ोन में यूज़ होता है मेमोरी कार्ड। फिर हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क देखो, इसका ये एग्जांपल ये रहा हार्ड डिस्क। यहाँ हार्ड डिस्क की पिक्चर है, ये फ्लॉपी डिस्क है, ये मेमोरी कार्ड है दोनों। और ये हमारी ये भी फ्लॉपी डिस्क है। ये हमारी पेन ड्राइव है, ये सीडी है, और ये हार्ड डिस्क है। ये ये एक्सटर्नल है और ये इंटरनल है। इसका नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। सीडी का मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। इट इज़ शाइनी, फ्लैट एंड सर्कुलर डिस्क। ये क्या होती है? शाइनी यानी चमकदार होती है, फ्लैट मतलब बिल्कुल प्लेन, एंड सर्कुलर, सर्कुलर मतलब राउंड की शेप में होती है, विद मेटल कोटिंग। इस पर मेटल की कोटिंग की जाती है। इट इज़ यूज टू स्टोर मूवीज़, सॉन्ग, टेक्स्ट, ग्राफिक्स, साउंड। ये सब इसमें स्टोर कर सकते हैं। ग्राफिक्स, साउंड, टेक्स्ट हम इसमें स्टोर कर सकते हैं। इसकी जो कैपेसिटी होती है वो 700 MB होती है। ये आप इसके ऊपर लिखा भी है, प्रिंट भी हो रखा है, देखिए यहाँ पर। अगर आप इसको देखेंगे तो 700 MB। इसके बाद नेक्स्ट पहुँचते हैं हम डीवीडी। डीवीडी की फुल फॉर्म होती है डिजिटल वीडियो डिस्क और डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। इट इज़ सिमिलर टू सीडी बट हैज़ मोर स्टोरेज कैपेसिटी। इसके अंदर होता तो ये किसकी तरह? सीडी की तरह ही, लेकिन इससे ज़्यादा इसके अंदर कैपेसिटी होती है स्टोर करने की। द कैपेसिटी ऑफ डीवीडी इज़ इन जीबी, रेंजिंग फ्रॉम 4.7 GB, यानी इसमें 4.5 यानी 4.5 से ज़्यादा इसमें जीबी हम स्टोर कर सकते हैं। और इसकी कैपेसिटी जो होती है 4.7 टू 16 GB, यानी इस रेंज तक की सीडी मिल जाती है। नॉर्मली जो मिलती है 4.7 GB की ही मिलती है। देखिए अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर 4.7 GB ही लिखा हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट लाइन है, इट इज़ यूज टू स्टोर एनी थिंग लाइक वीडियोज, साउंड, डेटा। इसमें भी हम जो जैसे हम सीडी में स्टोर कर सकते हैं वैसे हम इसमें भी स्टोर कर सकते हैं, लेकिन दोनों की कैपेसिटी अलग अलग है। इसलिए मैं इसका एग्जांपल आपको ये बता देता हूँ कि पहले मूवी जो आती थी वो सीडी में आया करती थी। सीडी हमारी 2 सीडी में एक मूवी आती थी, क्योंकि उसकी कैपेसिटी कम थी सीडी की। एक सीडी में एक सीडी में कितना आएगा? 700 MB। तो 2 सीडी में कितना आ जाएगा? 2 सीडी में आएगा इसका 2 गुना, यानी डबल हो जाएगा। और एक सीडी में हमारी कई मूवी आ जाती है, तो इसलिए इसकी कैपेसिटी क्या है? वो ज़्यादा है। फिर ये नेक्स्ट देखिए, फ्लैश ड्राइव या पेन ड्राइव बोलते हैं इसको, फ्लैश ड्राइव या पेन ड्राइव। इट इज़ कॉम्पैक्ट साइज, मोर स्टोरेज कैपेसिटी एंड हाई डेटा ट्रांसफ़र। इसमें क्या कर सकते हैं हम? ज़्यादा डेटा का ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसकी जो कॉम्पैक्ट है ये मतलब छोटे साइज़ में होती है, इसको कहीं भी ट्रैवल करके ले जा सकते हैं हम। फिर इसके बाद इट इज़ अटैच टू USB पोर्ट ऑन कंप्यूटर। इसमें कंप्यूटर में ये USB पोर्ट में लगती है, जहाँ पर इसको हम अटैच करते हैं वहाँ उस पोर्ट को बोलते हैं हम USB पोर्ट। फिर द कॉमन पेन ड्राइव्स साइज़ आर 4 GB, 8 GB, 16 GB एंड मोर। इससे ज़्यादा भी आती हैं, तो इसमें 16 GB के बाद आप मान लीजिए 32 GB,
इसके बाद ये भी कर सकते हैं आप, 64 GB भी होता है, और भी इसमें और होते हैं। और ये इसके पिक्चर यहाँ पे मैंने आपको दिखाई है, ये पेन ड्राइव की पिक्चर है। इसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं, ये होती है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क देखिए मैंने आपको बताई है यहाँ पे, ये जो सिस्टम के साथ इस तरीके से लगी है, ये होती है हमारी एक्सटर्नल, इसके नीचे लिखा भी है एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, और ये होती है इंटरनल हार्ड डिस्क, एक हमारे कंप्यूटर के अंदर लगी होती है। इसके बाद हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क की डेफिनेशन आप दे देखिए, इट इज़ ऑल्सो नोन एज एच डी डी। एच डी डी मतलब हार्ड डिस्क ड्राइव, एच डी डी मतलब हार्ड डिस्क ड्राइव। इट इज़ मेन स्टोरेज डिवाइस इन द कंप्यूटर, ये साथ जितना भी हम काम करते हैं वो किस में स्टोर होता है, हमारा हार्ड डिस्क में स्टोर होता है। लेकिन होगा किस में, इंटरनल स्टोरेज में, एक्सटर्नल में नहीं होता है, इंटरनल स्टोरेज यानी इस वाली में होगा। हार्ड डिस्क ड्राइव इज़ नियरली ऑफ द साइज ऑफ अ पोस्ट कार्ड। पोस्ट कार्ड एक पोस्ट ऑफिस में पोस्ट कार्ड मिलता है, उसके साइज़ की ये होती है। हैविंग कैपेसिटी ऑफ 200 GB, 200 GB के आसपास इसका जो है वो कैपेसिटी होती है, लेकिन इससे ज़्यादा भी अब आने लगी है। तो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में और इंटरनल हार्ड डिस्क में इससे ज़्यादा भी आने लगी, टीवी में भी आने लगी है। आज के लिए हम इतना ही करते हैं, आप इसको जो है नोट्स बना लेना अपनी नोटबुक में।